हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ, ये जो है इंटर लेवल पे हर साल पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। धारतीय प्रतिघात, प्रेरक की प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर निकालने के लिए आपको देगा क्वेश्चन, तो निकालना पड़ता है। और ये अच्छे मार्क्स होते हैं, 4 नंबर के आते हैं, एक नंबर के ये है क्वेश्चन, और बहुत इजी होते हैं। बस आप क्या करना है, जो जो मान दिए हैं उसको नोट करके और जो पूछ रहा क्वेश्चन उसी के फार्मूले लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले बात करने वाले कि क्वेश्चन में जिसका जिसका मान दिया रहता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट करने के बाद, ठीक है, नोट करने के बाद एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू, हम यहां लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको हम नोट करेंगे। ये हमारा एल होता बाबू, ये हमारा एल होता है, ये हमारा सी संधारित्र और ये हमारा प्रतिरोध आर, ठीक है। ये हमारा एल कट। अब यहां देखिएगा एल का मान जो है वो कितना है, 10 हेनरी, है ना। और ये आर जो प्रतिरोध है वो कितना बाबू, 500 ओम। और सी हमारा जो है मान कितना बाबू, 200 ओम, सॉरी 20 माइक्रो फैराड। अब यहां देखिएगा लगा, ये जो माइक्रो है उसको माइक्रो को हम चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 होगा। ये हमारा फैराड। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 होता है। अब मैंने इसको चेंज किया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको धारतीय प्रतिघात निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिएगा धारतीय प्रतिघात जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, एक्स एल से, ठीक है। तो धारतीय प्रतिघात जो है, मैं यहां लिखूं धारतीय प्रतिघात। अब प्रतिघात को हम किससे लिखते हैं, एक्स सी, है ना। और एक्स सी का जो फॉर्मूला, इसी का मान हमको निकालना होगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स सी, है ना। एक्स सी इक्वल हो जाएगा कितना, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ओमेगा का मान तो हमारे पास नहीं है, एल आर सी, ये एल आर सी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ध्यान देना लाला कि हमारे पास ओमेगा का मान नहीं, तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां निकाल करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, इस प्रत्यावर्ती का वोल्टेज जो दिया है 200 साइन 100। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण से हम तुलना कर दें तो V इक्वल हो जाएगा V0, है ना, V0 इसको पढ़ते हैं साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं। अब यहां देखिए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को हम तुलना कर देगा हूं, साइन ओमेगा टी इक्वल हो जाएगा साइन 100 टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ साइन साइन हो गया, ओमेगा का तुलना किससे कर देते हैं, इससे, तो ओमेगा का मान आ गया कि नहीं आ गया। जब ये ओमेगा का मान आ गया तो हम यहां इसका मान रख सकते हैं, ऐसे आप तुलना करके आप वहां से मान निकाल दीजिएगा। अब हम बात करने वाले आपको यहां इसका मान कैसे निकालें। जैसे आ गया 1/ओमेगा, ओमेगा का मान यहां रख देंगे 100, सी का मान कितना है 20 माइक्रोफैरड, और माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा 10 पे पावर -6 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, इस 2 जीरो और 1 जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे, चलिए
बताइए 1/2 1 2 3 3 जीरो बाबू और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। 3 जीरो को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 हो जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है बाबू, इसमें से पावर ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 1 में डिवाइड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻+। समझा ना? अब ये उसको उधर ले चले तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 आ जाएगा, ये ओम। इसको हम 500 लिख सकते। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात निकालना। क्या निकालना है? प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है बाबू उसको हम किससे लिखते हैं? एक्सल, और एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल। अब यहाँ ओमेगा का मान अब निकाल के बैठे हैं हम लोग, कितना बाबू? 100, और एल, एल मतलब प्रेरकत्व परिपथ का कितना दिया है? 10 से गुणा कर देंगे 1000। ठीक है, ये प्रेरकीय प्रतिघात हो गया। अब हमको तीसरा पॉइंट निकालना है। तीसरा जो है हमारा क्वेश्चन, प्रतिबाधा। क्या निकालना है? प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं बाबू? जेड से। जब सर्किट में एल सी आर परिपथ में जुड़े हो, ठीक है, तो उसका जो है प्रतिबाधा का सूत्र जो होगा बाबू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होता है ना? अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इसको सॉल्व और अच्छी तरह से करें तो जेड इक्वल हो जाएगा √R का मतलब कितना हो जाएगा? 500 का स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्स पे यहां प्लस हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी। तो एक्सएल का मान हम लोग निकाले हैं, कहां पर है? 1000 माइनस 500 स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना है आपको कि ये 500 का जो वर्क करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? 2500। इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 2500 ही आएगा। 1000 में से 500 घटा देंगे तो 500 आएगा, और 500 का वर्क करेंगे तो 2500 आ जाएगा। अब यहां देखिएगा लाला, ये आ जाएगा 2500 और 2500 5000 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 2500 को गुणा 2 में ऐसे कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा और गुणा करेंगे तो वही आएगा। 2500 का वर्गमूल जो आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा? 50, और √2 यहां रहेगा। तो इसका ये धारकीय प्रतिघात आ गया जेड का मान। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है चौथा वाला क्वेश्चन, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर निकालना। धारा और वोल्टता के बीच का कलांतर बाबू हम फाइ से लिखते हैं। किससे बाबू? फाइ से। और ये इसका जो फार्मूला होता है, चौथा क्वेश्चन, tan फाइ इक्वल हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्सएल, एक्सएल का मान कितना है? कहां है एक्सएल? यहां 1000, तो यहां 1000 लिख दें, माइनस एक्ससी 500 है बाबू, रख दे रहे हैं, और कैपिटल आर का मान भी कितना है? 500। अब यहां देखिएगा 500 बटे 500 आ जाएगा, घटा देंगे इसमें से, और ये हो जाएगा tan फाइ, ये कट जाएगा और इक्वल हो जाएगा 1। अब यहां देखना है कि tan के रूप में 1 किसका मान है? तो ये होता है बाबू, आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया गया है, हाई स्कूल से ही पढ़ाया गया है, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम 1 के स्थान पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan फाइ इक्वल हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब यहाँ 5 से 5 कंपेयर कर दे तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पेपर में देख रहे हैं। हमारे पास ये अनसॉल्व है इंटर का, ये फिजिक्स का पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिजिक्स के पेपर में हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपके फिजिक्स का पेपर अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ज्यादातर आप न्यूमेरिकल पे केयर करेंगे, तो इसको नोट कर लो। इसकी बाद में एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा बाबू इसी से संबंधित। चलिए, यहां एक क्वेश्चन और दे दिया है, पहले आप इतना इसको नोट कर ले, उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन कट गया होगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमको धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना होगा। तो हम tan फाई का फार्मूला लगाएंगे एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये 1000 में से 500 हटा देंगे, 500 आएगा, 500 बटे 500 कट गया, आपको 1 आएगा। अब वही त्रिकोणमिति हमको देखना है कि tan के रूप में है, तो tan के रूप में देखना कि 1 किसका मान है। तो यहाँ tan 45 का मान होता है बाबू 1, और 1 के स्थान पे हम रख देंगे tan 45। अब कंपेयर करेंगे तो फाई का मान आ जाएगा, और ये फाई जो है धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर है। ठीक है, और इसको आप जाने रहे 2500 को जोड़ेंगे तो 5000 आएगा। मैंने ऐसे किया, 2500 का गुणा 2 में किया बस। अब 2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा बाबू, और √2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर लेंगे।